बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी के चरण कमल में मुझ दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। लाइव देख रहे सभी भाई बहनों को कोटि कोटि सत साहिब। भाई और बहनों, मालिक की रजा, मालिक की मेहर, मालिक की मौज, बहुत बड़ी रजा भाई और बहनों। आज मालिक ने फिर एक छोटी सी साथ संगति करने का, और इस साथ संगति के माध्यम से सभी भाई बहनों तक एक छोटा सा जो संदेशा है मालिक का सत्संग आधार से दिया हुआ, वो सभी भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए मालिक ने दास को लाइव आने के लिए प्रेरणा की है। साथ संगति भाई और बहनों, मालिक की रजा है, मालिक की दया है जो हम आज मालिक की ही दया से हम लाइव ये छोटी सी साथ संगति करने जा रहे हैं। इस बीच हम कुछ भक्ति मर्यादाओं को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि भाई और बहनों, हम जब तक भक्ति मर्यादाओं के विषय में हम जानेंगे नहीं, गुरु के सत्संग को आधार बनाएंगे नहीं, तो हम मर्यादाओं में खरे नहीं उतर पाएंगे, यानी मर्यादाओं से दूर हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने बताया सत्संग में कि भक्ति मार्ग में मोक्ष यानी अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी जो विषय होता है वो मर्यादा का होता है। मर्यादा नहीं और भक्ति करते रहे तो इस जन्म मोक्ष नहीं। मर्यादा में रह लिए और भक्ति नहीं की तो भी इस जन्म मोक्ष नहीं। सर्वप्रथम भाई और बहनों, परमात्मा ने कहा कि भक्ति चाहे कम कर लेना, लेकिन मर्यादा सबसे जरूरी है, मर्यादा में रहना। तो भाई और बहनों, वैसे तो मालिक धीरे धीरे थोड़े थोड़े टाइम पर, थोड़े थोड़े समय में, एक दो दिन का अंतराल लेके मालिक लाइव लाते रहते हैं, क्योंकि रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव ने जो सत्संग के माध्यम से हमें आदेशित किया है, निर्देशित किया है, उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये भक्ति ज्ञान आधार की है, गुरु के वचन की आधार की भक्ति है। तो हम इसी पहलू पर बात करके हम चलेंगे तो सारी समस्याओं का निपटारा होगा, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसी जड़ी है, एक ऐसी औषधि है जो हमें हमारे जो जन्म और मरण का जो रोग है उसको काटने में सहयोगी है। सत्संग इतना महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, और सत्संग ना सुनने से, सत्संग ना सुनने की जो
प्रक्रिया हम नहीं अपनाएंगे तो हम मर्यादाओं से वंचित रहेंगे। क्योंकि गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में क्लियर किया है, बताया है कि नाम दीक्षा देते टाइम कई नियम तो ऐसे होते हैं जो मुख्य मुख्य नियम होते हैं, जो जीव को भक्ति लगाने के लिए होते हैं, वो फार्म पर हमारे को लिख के दे दिया जाता है। बाकी मोक्ष मार्ग में हमारे आत्म कल्याण में जो अन्य कई नियम है, अन्य कई नियम है, वो हमारे को गुरुदेव भगवान सत्संग से दिशा निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं। तो इसीलिए गुरुदेव भगवान ने बताया कि भाई इस सत्संग को रह रह के, या ज़्यादा भी नहीं तो दिन में कम से कम 1 घंटा, 1 DVD, 1 CD हमें सत्संग की सुननी चाहिए। तो हमें मर्यादाओं का ज्ञान होगा, मर्यादाओं का पता लगेगा, मर्यादाओं के बारे में जानकारी होगी, तो हम इस भक्ति मार्ग पे मर्यादित होकर हम आगे निरंतर बढ़ सकते हैं। अन्यथा भाई और बहनों, बचने का और कोई उपाय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम आंखों देखा देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पे कितने भगत मर्यादित हैं और कितने भगत क्या मर्यादा के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। तो सत्संग ही एक ऐसा मात्र एक सब्जेक्ट है अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाए रखने के लिए। तो सत्संग में कई अनेकों आदेश जो है वो गुरुदेव भगवान ने हमारे को सत्संग के माध्यम से बताया, नाम दीक्षा देने के बाद, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान सत्संग में बताते हैं कि सत्संग में गुरुदेव भगवान हर पहलू पर गुरुदेव भगवान हमारे को आदेशित करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं, हर पहलू पर। कमी हमारी रहती है कि हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं। जैसे कई लाखों भगत सत्संग नहीं सुनने की कमी के कारण वो मर्यादा में नहीं है, मर्यादा तोड़ रहे हैं, वो गुरु के ज्ञान के विपरीत, गुरु के ज्ञान के विरुद्ध वो कार्य करने में लगे हुए हैं। आज हम बात करेंगे भाई और बहनों कि जो 425 लगभग 425-26 वर्ष पहले कबीर परमात्मा ने जो परीक्षा ली थी, जिस आधार से परीक्षा ली थी, वही सेम टू सेम परीक्षा वर्तमान में हो रही है। भाई और बहनों, वर्तमान में हो रही है। इसको हमने समझना पड़ेगा, और समझने के लिए हमारे को गुरुदेव भगवान ने तत्व ज्ञान दिया है। तत्व ज्ञान गुरुदेव भगवान कहते हैं कि तत्व भेद एक न्यारा भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। यानी गुरुदेव भगवान ने इस वाणी में ये क्लियर कर दिया कि समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। कोई यानी कुछ एक आत्माएं होंगी जो गुरुदेव भगवान के इस तत्व भेद को, इस तत्व ज्ञान को समझ पाएंगी। अन्यथा भाई और बहनों, 425 वर्ष पहले कबीर जी ने कहा कि ज्ञान यही सुनाया करते थे। कबीर जी एक एक दिन में 100 जगह प्रकट होके ज्ञान यही सुनाया करते थे, जो आज संत रामपाल जी के रूप में वो परमात्मा ये ज्ञान सुना रहा है। सेम टू सेम यही ज्ञान सुनाया करते थे। और उस समय उन आत्माओं के इस तत्व ज्ञान की छींट भी नहीं लगी। इस तत्व ज्ञान को 1% भी समझ नहीं पाए, 1% भी। और सब के सब फैल हो गए।
तो वर्तमान समय में तो परमात्मा ने सारी चीजें क्लियर करनी है, कर दी है भाई और बहनों। वर्तमान में तो तत्व भेद 100% गुरुदेव भगवान ने हमें दिया है, ये तत्व ज्ञान दिया है। और इसको समझने के लिए गुरुदेव भगवान के सत्संग बहुत जरूरी है। और फिर उस सत्संग पे विचार विमर्श, उस सत्संग में बोले गए एक एक वचन को, एक एक वचन पर ब्लाइंड फेथ करना, एक एक वचन को अपने अंदर उतारना, यही सत्संग का आधार है भाई और बहनों, और यही तत्व ज्ञान का आधार है। तो गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बताया कि हर एक सत्संग में गुरुदेव भगवान हर पहलू पर हमें समझा देते हैं, हर पहलू पर हमें हर बात वो क्लियर कर देते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने आगे अलग से कोई चीज कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खास उस समय जब वो परमात्मा, वो टीचर, वो आध्यात्मिक टीचर गुरु अपने भगत शिष्य की जब परीक्षा लेता है, तब उसे और बात बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए गुरुदेव भगवान सत्संग में हर पहलू को, हर बात को गहराई से, एक एक बात को खोल खोल के अपने भगत, अपने शिष्य को वो समझा देते हैं। बाकी और कुछ नहीं रह जाता भाई और बहनों। तो हम गुरुदेव भगवान के मुख कमल से सत्संग सुनेंगे, तो ये सुन के हम आगे चलकर निर्णय हो पाएगा इन चीज़ों का कि जो 425 वर्ष पहले जो घटना घटित हुई थी, उस समय का प्रारूप और आज का प्रारूप थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन परीक्षा का जो प्रारूप है वो सेम है भाई और बहनों, सेम है। इसको हम गुरुदेव भगवान के सत्संग से ही समझ सकते हैं। तो पहले तो हम वो सत्संग सुनेंगे भाई और बहनों, जिसमें गुरुदेव भगवान बताते हैं कि भाई सत्संग में हर पहलू पर गुरुदेव भगवान हमारे को आदेशित कर देते हैं। हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता सत्संग में। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मानने बैठे हो, कति आंधी हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात दोबारा सुनते हैं भाई और बहन। बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता सत्संग। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भाई और बहनों कि हर प्रकार से, हर तरह से, हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता है सत्संग के अंदर। यानी सत्संग ही सार है इस भक्ति का भाई और बहनों, सत्संग ही सार है। इस भक्ति पर अगर मर्यादा का कोई सार है जीव के आत्म कल्याण के लिए, तो सत्संग ही अति महत्वपूर्ण है भाई और बहनों, सत्संग ही अति महत्वपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि खेत में बीज डाल दिया जाता है, खेत में कोई भी फसल का बीज बो दिया जाता है, तो उसमें खाद पानी देना अति आवश्यक है, खाद पानी डालना अति आवश्यक है। नहीं तो वो फसल नहीं बनेगी। इसीलिए भगत ने, शिष्य ने नाम उपदेश लेने के बाद ये सत्संग रूपी खाद डालना अति आवश्यक है। और जब सत्संग रूपी खाद हम डालेंगे तो मर्यादा अपने आप बढ़ती चली जाएगी। तो गुरुदेव भगवान इस विशेष संदेश में यही बताना चाह रहे हैं भाई और बहनों कि सत्संग ही
हर पहलू का सार है। और फिर गुरुदेव भगवान आगे बता रहे हैं कि जो भी कर्म कर रहे हैं यहां पे जगत की, तो यहां पे गुरुदेव भगवान नहीं बात कर रहे हैं, भक्तों की बात कर रहे हैं कि जो भगत इस माया में लगे हुए हैं वर्तमान समय में, तो ये छोड़ी नहीं जा रही और ना इसको भगत छोड़ सकते, क्योंकि वो इसी में उलझ पुलझ हो गए और ये छोड़ोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। सुनो भाई और बहनों दोबारा कि बच्चों, हर तरह से हर पहलू पर प्रकाश डाला जाता सत्संग। जिस संसार संपत्ति को आप अपना मान के बैठे हो, कति अंधे हो रहे हो, कति अंधे, उसकी बात गुरुदेव भगवान ने बता दिया कि बिल्कुल कतई अंधे हो रहे हो, अंधे। इस संपत्ति को जोड़ जोड़ के जिसको अपनी मानकर बैठे हो, अंधे हो रहे हो। तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर किया कि सत्संग ही इस भक्ति मार्ग में बिल्कुल सत्संग ही सार है भाई और बहनों, बिल्कुल सत्संग ही सार है। जैसे गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में क्लियर किया कि जो ये बिचली पीढ़ी है, अब जैसे गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में क्लियर किया कि परमात्मा के वचन अनुसार, जो परमात्मा ने अपना विधान बताया था धर्मदास जी को, उसके अनुसार 5505 वर्ष कलयुग के 5505 वर्ष 1997 में होते हैं। तो जब धर्मदास जी के सामने वार्ता भगवान ने अपना विधान बता दिया, तो भगवान उसके अनुसार काम करेगा, क्योंकि ये शास्त्रों में प्रमाणित है, एफिडेविट है। तो परमात्मा एफिडेविट को कभी तोड़ेगा नहीं, अन्यथा जीव उस परमात्मा से सवाल जवाब करने लग जाएगा। जैसे गुरुदेव भगवान ने 1994 से सन 2000 तक सूक्ष्म वेद पर सत्संग किए, सूक्ष्म वेद पर। और जब सवाल खड़े करने लग गए, सवाल खड़े करने वाला कौन था भाई और बहनों? इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मुख्य पदाधिकारी, मुख्य सेवादार, जो वहां आश्रम के अंदर सेवा पर कार्यरत थे, उन्होंने ही गुरुदेव भगवान से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, जिसमें एक अहम भूमिका निभाई महेंद्र दास उर्फ मोहन लाल जी। उन्होंने सारी भूमिका निभाई। वो ही सवाल जवाब किया करते थे गुरुदेव भगवान से कि भाई वेदों में कहाँ प्रमाण है कि कबीर जी भगवान है? वेदों में शास्त्रों में कहाँ प्रमाण है कि कबीर जी भगवान है? हम तो कृष्ण जी को भगवान मानते हैं, हम तो ब्रह्मा विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो हमें बताओ भाई, कहाँ कबीर जी का प्रमाण है कि कबीर जी ही पूर्ण परमात्मा है? तब गुरुदेव भगवान ने क्लियर किया एक सत्संग में कि तब ये शास्त्र और वेद की जरूरत पड़ी गुरुदेव भगवान को। तो फिर उन्होंने सन 2000 से ये शास्त्र वेद खोल खोल के दिखाए संगत को कि आज तो एक दो ने यह शंका जाहिर की है, एक दो ने ये सवाल खड़े कर दिए, ये कल को संगत में भी अपना ड्रामा रचेंगे, ये संगत को भी भ्रमित करेंगे। तो गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संगों के माध्यम से शास्त्रों का, वेद का, पुराण का, उपनिषदों का या अन्य कोई और जहां जहां प्रमाण थे परमात्मा के विषय में, परमात्मा के लिए, वो खोल खोल के सबको दिखा दिया लाइव। उसके बाद भी इन्होंने कबीर इज गॉड, यानी कबीर को भगवान नहीं माना, कबीर को भगवान नहीं माना। अब कबीर को भगवान मानने के लिए भाई और बहनों कलेजा चाहिए, कलेजा। किस कबीर को?
वर्तमान समय में वही कबीर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष अपने तेज पुंज शरीर को, तेजोमय शरीर को, हल्का नूरी शरीर, एक पांच तत्व का चोला धारण करके वर्तमान समय में प्रकट है। उसको पहचानने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत बड़ा। तो उस कबीर को फिर भी इन्होंने परमात्मा नहीं माना। परमात्मा किसको मान लिया? जो 425 वर्ष पहले आया था। गुरुदेव भगवान ने जितने भी शास्त्र दिखाए तो उन्होंने उसको परमात्मा जरूर मान लिया, जो दाढ़ी मूछ लेकर 425-27 वर्ष पहले वो आया था। और गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भाई जो गुरुदेव भगवान ने पिछली पीढ़ी में आने का समय रखा था कि धर्मदास कलयुग की पिछली पीढ़ी में जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे, जब हम ही आएंगे, और फिर थोड़ा छुपा के बोला कि हम नहीं आए तो अपना अंश भेजेंगे। तो वहां पे परमात्मा अपने आप को छुपा गया। और जो 425 वर्ष पहले जो रूप लेकर आया था परमात्मा, वो भी परमात्मा का ओरिजिनल रूप नहीं था, क्योंकि परमात्मा अपना ओरिजिनल रूप उसी समय लेकर आता है जब जीवों का मोक्ष करना होता है, जब वो जीव उद्धार के लिए यहां प्रकट होता है। जब वो परमात्मा अपने बच्चों को यहां से, इस मर्तलोक से सतलोक ले जाने के लिए आता है, तब ही वो अपना वही ओरिजिनल रूप लेके आता है, जो ओरिजिनल रूप सतलोक में रहता है, सतलोक में जिस रूप में बैठा है। बाकी अन्य युगों में वो परमात्मा जो 4 स्थिति में लीला करता है, एक चारों युगों में वो अन्य रूपों में करता है भाई और बहनों, अन्य रूपों में करता है। बाकी वर्तमान समय में पिछली पीढ़ी में वो परमात्मा खुद आता है, खुद वो स्वयं प्रकट होता है अपने शरीर को हल्का फुल्का तेज पुंज का बना के। उसके लिए गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा, जैसे भगत कहते हैं कि 1997 में आए कबीर जी, और गुरुदेव भगवान ने अपने सत्संग के माध्यम से क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा 1951 में ही आ चुका संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने बताया कि सत्संग में हर पहलू पर परमात्मा बात करता है, हर पहलू पर। तो सुनो भाई और बहनों, तो परमात्मा ने फिर अब जैसे कहा, उस समय तो हम रह गए क्योंकि हमने भगवान की बात पर विश्वास नहीं बढ़ा। अब पिछली पीढ़ी आ गई, 1947 से भारत आजाद होया, 1951 में दास को भेजा परमात्मा ने। अब वहां से अब पिछली पीढ़ी शुरू होगी और शिक्षा एकदम हिंदुस्तान के अंदर जैसे दावानल फैलती है ऐसे फैल गई। अब भाई और बहनों, विचार करने की बात है, गहराई से चिंतन मनन करने की बात है कि धर्मदास जी को परमात्मा ने क्या बोला उस समय कि धर्मदास जब बीते 5505, कलयुग बीते 5505, तब हो मेरा वचन सासा। यानी 5505 जब कलयुग बीत जाएगा तो मैं खुद आऊंगा। और यहाँ पे गुरुदेव भगवान ने क्या कह दिया, ये सत्संग भी भाई और बहनों पुराना है। इसमें गुरुदेव भगवान ने क्या कह दिया कि जब ये दास 8 सितंबर 1951 में आया, उसी दिन से पिछली पीढ़ी, कलयुग की पिछली पीढ़ी स्टार्ट है, शुरू है। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों पहले ये बोला कि गुरुदेव भगवान सत्संग में हर पहलू पर बात करते हैं, हर पहलू पर समय समय पर हमारे को संकेत करते हैं।
तो भाई और बहनों, वो परमात्मा 1951 से इस धरती पर प्रकट है, प्रकट है। जन्म नहीं लेता वो परमात्मा, प्रकट है। और उसी दिन से ये पिछली पीढ़ी स्टार्ट है कलयुग की, ये शुरू है भाई और बहनों। इस भ्रम में मत रहना कि 1997 में पिछली पीढ़ी चालू हुई थी कलयुग की। वो तो परमेश्वर ने अपना विधान एफिडेविट बनाने के लिए एक वचन दे दिए थे धर्मदास जी के सामने। लेकिन परमात्मा इस धरती पर 8 सितंबर 1951 को ही प्रकट हो चुका था, जिसके विषय में जय गुरुदेव जी ने भी एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी की थी, जितनी उसकी बुद्धि, जितना उसका परमात्मा ने रिमोट ऑन किया, उतनी जय गुरुदेव जी ने भविष्यवाणी अपनी साप्ताहिक पत्रिका में लिख दी थी 1971 में, और कह दिया था कि वो महापुरुष आज वर्तमान में 1971 की भविष्यवाणी, आज वर्तमान में वो 20 वर्ष का हो चुका है। तो भाई और बहनों, इस वहम में मत रहना कि कबीर परमात्मा 1997 में आए, संत रामपाल जी को तो सशरीर सतलोक भेज दिया, और फिर परमात्मा संत रामपाल जी के वेश में, रूप में लीला कर रहे हैं। तो इस वहम को, इस छोटी बुद्धि को दिमाग से निकाल देना। ये छोटी बुद्धि वही भाई बहन रख रखे हैं, उन्हीं भाई बहनों के अंदर समाई हुई है, जिनको ये तत्व भेद, ये परमात्मा ने तत्व ज्ञान, ये परमात्मा ने तत्व ज्ञान वाली आंख नहीं खोली, जिनकी, उन्हीं की ये तत्व ज्ञान वाली आंख बंद है, और वो ही ऐसी बातें कर रहे हैं और वही ऐसी धारणा रखते हैं। इसीलिए तो उन्होंने गुरु और गोविंद अलग अलग मान रखा है। इसीलिए तो उन्होंने गुरु और गोविंद दो मानकर वो अपने इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, जिनके लिए गुरुदेव भगवान ने बताया कि गुरु गोविंद दो नहीं भाई, और जो दो समझे वो दो जग जाई। गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया कि गुरु गोविंद दो नहीं, एक ही होता है, और एक समय में वो एक ही रोल करता है। और जो दो समझेगा, जो प्राणी गुरु और गोविंद को अलग अलग समझता है, वो दो जग जाई, वो नरक में जाएगा, वो कभी मोक्ष नहीं हो सकता उसका, वो नरक में जाएगा। तो आज भाई और बहनों, इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट और इस मैनेजमेंट भाइयों के आदेश पर चल रही संगत ने गुरु और गोविंद को दो मान रखा है, दो। अगर ये एक मान रहे होते तो केवल और केवल गुरुदेव भगवान को ही पूजते, ये गुरुदेव भगवान का ही प्रकट दिवस मनाते, अन्य किसी भी मुर्दों के भोग नहीं लगाते। मुर्दों मीन्स जो अपने समय में वो परमात्मा संत के रूप में लीला करके चला गया, उस रूप को पूजने में हमारा आत्म कल्याण मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा ने, गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में बोला कि जब संत आता है तब तो कोई पूछता को ना, और जब संत चला जाता है तब उसकी मढ़ी यानी मंदिर यानी आश्रम बनाएंगे, और फिर उनकी पूजा शुरू कर देंगे, उनके भोग लगाना शुरू कर देंगे। तो फिर गुरुदेव भगवान ने बताया कि फिर मोक्ष नहीं, फिर वहां कुछ नहीं, आश्रम में उस मड्डी में कुछ नहीं, वहां केवल बास बास रहेगी, और वो भी कितने दिन, कुछ दिन, केवल कुछ दिन। तो भाई बहनों, ठीक इसी प्रकार आश्रम में जो वर्तमान समय में प्रक्रिया, जो भक्ति विधि चालू है,
वो तब कबीर जी आए थे, तब तो कबीर जी को किसी ने नहीं माना, उस कबीर जी को किसी ने नहीं पूजा, किसी ने कबीर जी को भगवान नहीं माना। और तब वो चले गए, उसके बाद कबीर जी की आज पूजा शुरू हो गई। और इससे पहले कबीर जी की किसी ने पूजा नहीं की, ना गरीबदास जी के समय, ना और कभी कबीर जी की पूजा नहीं की। और आज जब सत भक्ति गुरुदेव भगवान ने दे दी, उस कबीर जी ने, उस सतपुरुष ने आकर दे दी, और जिसने ये भक्ति दी, मर्यादा बताई, और वही कबीर आज वर्तमान समय में प्रकट है। उसको पूजना छोड़कर कभी कबीर प्रकट दिवस जून के महीने में, कभी गरीबदास जी का प्रकट दिवस, कभी बौद्ध दिवस, कभी क्या। तो गुरुदेव भगवान की पूजा वर्तमान समय में जो जीवात्मा, जो मानव प्राणी करेगा, उसी का मोक्ष संभव है, उसी का मोक्ष हो सकता है। पतिव्रता औरत केवल एक ही पति की पूजा करती है, उसका एक ही पति आधार होता है, 10 पति नहीं होते। और आत्मा का पति गुरु, जिसके बारे में गुरुदेव भगवान ने बता दिया एक सत्संग में, कि अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूजना, अपने ही गुरु को इष्ट रूप में पूजना, यही भक्ति की प्रथम सीढ़ी है। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया, और गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में क्लियर किया है। जैसे कई भाई बहन कहते हैं सत्संग सुनते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते, उनके बारे में गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में क्लियर किया है कि वो परमात्मा सत्संग में हर पहलू पर, हर विषय पर केवल संकेत करेगा। कौन से पहलू पर? कबीर जी के पहलू पर, उस तत्वदर्शी संत के पहलू पर, उस पूर्ण परमात्मा के विषय पर केवल संकेत करेगा। संकेत। अपने आप को कभी ये नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, वो संकेत करेगा, संकेत। या फिर कोई उदाहरण देके, जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक गणित में सवाल आता है कि मूलधन ज्ञात करना होता है, और मूलधन होता है करोड़ों में, लेकिन उस मूलधन को आंकने के लिए, परखने के लिए, उस मूलधन की जानकारी के लिए मानना पड़ता है मूलधन 100 रुपए, जबकि वो मूलधन तो करोड़ों में, अरबों खरबों में रहता है। लेकिन गुरुदेव भगवान ने बताया कि उसको मानना पड़ेगा कि मूलधन 100 रुपए। इसी विधि को आधार बनाकर गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस विधि को, इस पर्सन को, उस कबीर को परमात्मा मानने के लिए मान लो मूलधन, मान लो गुरुजी भगवान, मान लो सतगुरु रामपाल जी भगवान, तब जाके वो समस्या हल होगी कि मान लो सतगुरु रामपाल जी ही कबीर, यही भगवान। तब जाके हमारे ये जो सोल, ये समस्या है भाई और बहनों, ये आत्म और कल्याण की, अपने आत्म कल्याण की जो समस्या है, ये तब जाके इसका निवारण हो पाएगा कि हम गुरु, होता गुरु भगवान ही है, लेकिन गुरु को हमने हृदय से 100% हृदय से भगवान मानना पड़ेगा। तो सुनते हैं भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान का वो सत्संग छोटा सा है, 5-10 सेकंड का ही ले रखा है सुनने के लिए, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने बताया कि सत्संग में हर पहलू पर गुरुदेव भगवान केवल संकेत करेंगे। मैं हर पहलू
पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। गुरुदेव भगवान कह रहे कि सत्संग में हर पहलू पर इशारा ही करूंगा, संकेत ही करूंगा, समझने वाले के लिए इशारा ही सब कुछ है। मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों क्लियर ये कर दिया कि सत्संग में हर पहलू पर गुरुदेव भगवान अपने विषय में केवल संकेत करेंगे, संकेत, और उन संकेतों को वही आत्मा, वही भाई बहन समझ पाएंगी जो वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान को कबीर मान लिया, सत्य पुरुष मान लिया, वो सतलोक का राजा मान लिया। तब ये समस्या, ये संकेत समझ पाएंगी। और ये प्रक्रिया वर्तमान समय में केवल सत्संग भाई बहन साथ संगति के माध्यम से गुरुदेव भगवान को भगवान यानी कबीर भगवान मान पाई है। यही संकेत है गुरुदेव भगवान का। क्योंकि गुरुदेव भगवान अपने विषय में हर सत्संग में कहीं न कहीं इशारा, कहीं न कहीं जिक्र, कहीं न कहीं पॉइंट ऐसा छोड़ते हैं, ऐसा संकेत करके जाते हैं, उस सत्संग का सार दे के जाते हैं जिसमें वो अपने आप को प्रकट हुआ बताते हैं। अब ये बात उन भाई बहनों के केवल समझ में आएगी जिन्होंने वर्तमान समय में गुरु को भगवान मान लिया, अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने इसी जन्म में मोक्ष पाने के लिए अपने गुरु को ही इष्ट, अपने गुरु को ही भगवान मानकर पूजा शुरू कर दी है। उन्हीं भाई बहनों के ये संकेत समझ में आएंगे भाई और बहनों। अन्यथा आश्रम से जुड़े भाई बहन और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति सेवादार मैनेजमेंट, उनके अगर गुरुदेव भगवान कबीर ही समझ में आ जाता, संत रामपाल जी भगवान को वो भगवान कबीर ही मान लेते, तो आज भक्ति मर्यादा में रहते हुए सारा कार्य करते, मर्यादा नहीं तोड़ते। और आज सब भाई बहन हम आंखों देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, गुरुदेव भगवान के आदेशों के यानी ज्ञान के विपरीत सारा कार्य, और गुरुदेव भगवान का आदेश आ भी जाता है तो सारी चीजें पहले बताई हुई है भाई और बहनों, प्रमाण बताया हुआ है कि आश्रम में जो मैन सेवादार है उनके प्रति ये बोला गया है भाई ये उस गुरुदेव भगवान के आदेश में फेर बदल कर सकते हैं। गुरुदेव भगवान जो भी आदेश देते हैं उसको भी फेर बदल ये कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान का कोई आदेश नहीं, केवल विशेष संदेशों के अलावा गुरुदेव भगवान ने इस काल रूपी जेल से कोई आदेश नहीं दिया। जो भी विशेष संदेश, विशेष सत्संग गुरुदेव भगवान ने किए वो यहां से नहीं, सीधे सतलोक से किए उस भगवान ने। अन्यथा इस काल लोक की जेल का तो विधान है, इस काल लोक की जेल का तो विधान है कि कैदी इतनी लंबी बात या इतना संदेशा दे ही नहीं सकता। तो गुरुदेव भगवान ने ये सत्संग किए, विशेष सत्संग संदेश ये सीधे सतलोक से किए। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान एक सत्संग में बताते हैं, संकेत कर रहे हैं कि वो परमात्मा प्रकट रहता है। संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जाए, और किसी अतिथि का आए का घर पे अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद, बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जाए। भाई और बहनों,
गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि वो परमात्मा किसी न किसी भी रूप में जब चाहे प्रकट आ जाते हैं। ये संकेत समझना भाई और बहनों सत्संग का सार है। सुनना, संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी हो जाता है, प्रकट आ जाते हैं। करते थे। फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि आ जाते हैं, लेकिन भाई और बहनों हमने तो गुरुदेव भगवान का ये अनमोल वचन हमारे अंदर फिट करना है कि गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं कि वो परमात्मा संत रूप में कहीं पर भी प्रकट आ जाते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने अभी पहले सत्संग में क्लियर कर दिया कि वो परमात्मा, वो भगवान 1951 में 8 सितंबर 1951 में ही प्रकट हो चुका है, आ चुका है। तो ये भाई और बहनों ये संकेत वही आत्माएं, वही भाई बहन समझ पाती हैं जिन्होंने गुरुदेव भगवान को कबीर भगवान मान लिया। भक्ति की प्रथम सीढ़ी यही है कि उस भगवान को, संत रूप में आए हुए उस भगवान को भगवान मानना, यही भक्ति की पहली सीढ़ी है, प्रथम सीढ़ी है। उसके बाद परमात्मा ज्ञान योग खोलता जाता है, खोल देता है। सत्संग को सुनकर भी आज और फिर गुरुदेव भगवान बताते हैं कि जो सत्संग कर दिए गुरुदेव भगवान ने, इन सत्संगों को सुन के भी अगर आंखें नहीं खुलती हैं, अगर इन सत्संगों पर चिंतन मनन नहीं करते हैं, तो फिर धिक्कार है ऐसे सत्संगों का जो सुनते नहीं। धिक्कार है उन भाई बहनों को जो उस सत्संग पर अमल नहीं करते। नहीं खुलती हूँ, पत्थर प्राणी है। सत्संग को सुनकर भी आंखें नहीं खुलती हूँ, पत्थर प्राणी है। उसके भक्ति का अंश नहीं है। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि सत्संग को सुनकर भी आंखें नहीं खुलती है तो वो तो पत्थर है, पत्थर। वो इंसान भी अच्छा नहीं, वो इंसान भी अच्छा नहीं। यानी सत्संग को सुनकर अगर आंखें नहीं खुलती है, तत्व ज्ञान वाली आंख नहीं खुलती है, उस तत्व भेद को समझने के लिए आंख नहीं खुलती है, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि वो तो इंसान भी नहीं, वो तो पशु है, पशु। इस सत्संग को सुनकर भी आंखें नहीं खुलती हूँ, पत्थर प्राणी है। उसके भक्ति का अंश नहीं है। वो इंसान भी अच्छा नहीं। गुरुदेव भगवान ने क्लियर कर दिया, वो तो इंसान भी नहीं जिसको ये सत्संग सुनकर उसकी आंखें नहीं खुलती है। तो गुरुदेव भगवान ने क्लियर भाई और बहनों इस भक्ति का विधान और मर्यादा बता दी कि केवल सत्संग, सत्संग यानी सत्संग वचन, सत्संग वचन ही एक ज्ञान आधारी भगत के लिए महत्वपूर्ण भक्ति मार्ग का एक अंग है, पार्ट है, इस भक्ति मार्ग पे सफल होने के लिए। तो गुरुदेव भगवान ने ये सारी चीजें भाई और बहनों क्लियर कर दी सीधे सीधे। और आज जो सत्संग नहीं समझ पा रहे भाई और बहनों, उनके लिए गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि वो तो पत्थर है, पत्थर, वो तो इंसान के लायक भी नहीं। तो भाई और बहनों, अगर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट आश्रम से जुड़ी संगत अगर सत्संग को समझ लेती तो आज अपनी मर्यादाएं जो गुरुदेव भगवान बताते हैं उनको तोड़ने के लिए, तोड़ने पर उनको तोड़ लेने पर मजबूर नहीं होते, क्योंकि उनकी मजबूरी हो गई भाई और बहनों। मजबूरी क्या? मजबूरी कि उन्होंने ये सोच लिया कि जो आदेश हमारे पास आता है वो गुरुदेव भगवान के सांसारिक तौर पे रिश्तेदार हैं, बेटा बेटी हैं, परिवार वाले हैं,
तो ये आदेश गुरुदेव भगवान का ही लाते होंगे, तो वो समझ नहीं पाने के कारण वो अपनी मर्यादाओं से दूर हो चुके। तो भाई और बहनों, इस सत्संग का आज लाइव आने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हम इस सत्संग में, इस गुरुदेव भगवान के सत्संगों से इसका सार एक ही निकलेगा भाई और बहनों, कि 625 वर्ष पहले जो परीक्षा कबीर जी ने ली थी, वही परीक्षा आज संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में उसी कबीर जी ने आज परीक्षा ली है, ले रहा है। हम वो सत्संग सुनेंगे, पहले तो क्लियर हो जाएगा भाई और बहनों, क्योंकि भाई और बहनों 625-27 वर्ष पहले कबीर जी ने कोई भंडारा नहीं किया, कबीर जी ने कोई भंडारा नहीं किया, भंडारा करवाया गया, उस कबीर जी को मजबूर किया गया, उस कबीर जी को बदनाम करने के लिए, उस कबीर जी की जनता में थू थू करवाने के लिए, उस कबीर जी को परखने के लिए, उस कबीर जी को वहां से भगाने के लिए भंडारा करवाया गया। कबीर जी ने अपनी शिव इच्छा से कोई भंडारा नहीं किया, यानी कबीर जी ने 625 वर्ष पहले स्व इच्छा से कोई भंडारा नहीं किया। किसने भंडारा करवाया? 64 लाख जो शिष्य थे, उन्हीं में से ही जो कोई ज्ञानहीनता के कारण, नादानी के चलते, जो ईर्ष्या रखते थे, कुछ जगत वालों का साथ लेकर, जगत वालों के साथ मिलकर, या जगत वाले उन भक्तों को एक दो को साथ लेकर उन्होंने झूठी चिट्ठियां बंटवाई थी, झूठी चिट्ठियां। इसलिए मजबूरी में उस कबीर परमात्मा को वो भंडारा करना पड़ा। और उस समय सोने की मोहर दी गई, कंबल बांटे गए, और अनेकों प्रकार के पकवान से भंडारा करवाया कबीर जी ने सबको। 18 लाख को गुरुदेव भगवान ने बताया कि 18 लाख लोगों को कबीर जी ने उस समय भंडारा करवाया। कुछ एक ऐसे व्यक्तियों की नादानी के चलते, मनमुखी क्रिया को चलते, कबीर जी को मजबूरन भंडारा करवाना पड़ा, मजबूरी में। अन्यथा कबीर जी ने कोई भंडारा नहीं करवाया, क्योंकि कबीर भगवान का तो विधान है, अटल नियम है। वो परमात्मा केवल यहां पर भक्ति करवाने आता है, मोक्ष देने के लिए आता है, सतलोक ले जाने के लिए आता है। तो वो परमात्मा ऐसा कार्य नहीं करता, वो केवल भगत को सतमंत्र देके, मर्यादा बता के उस भगत के ही कार्य सारता है, कार्य सफल करता है, वो भी भक्ति के फलस्वरूप है। तो भाई और बहनों, हम सुनते हैं वो सत्संग गुरुदेव भगवान का, फिर हम क्लियर करेंगे कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है। सबने मिलकर चिट्ठी डाल दी सब जगह, साधु संत फकीरों के पास, क्योंकि ये साधु संत आपको पता किसे हैं, एक का 20-20 चेले, 100 चेले रखता था। और लिख दिया कि काशी में कबीर पुत्र नीरू जुलाहा और भंडारा करेगा, और जितने भी भोजन खाने आएंगे सबको असरपी देगा, एक और एक दोहर देगा। ये असरपी और दोहर भी गुरुदेव भगवान जो बता रहे हैं कि उस समय कबीर जी ने सबको दोहर दी, असरपी दी। और दोहर का मतलब ये कंबल, और असरपी सोने का कुछ आइटम,
वो दिया। तो यहाँ पे गुरुदेव भगवान इस सत्संग से संकेत हमारे को समझना है भाई और बहनों। इसमें क्या किया जा रहा है कि जो चिट्ठी डाली गई कुछ एक नादान लोगों की तरफ से, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि वो कबीर भंडारा करेगा और एक दोहर भी देगा, एक मोहर भी देगा, असरफी भी देगा और भंडारा करेगा, पकवान बनाएगा। तो यहाँ पे भाई और बहनों, कबीर जी ने ना कोई दोहर दी ना कोई मोहर दी अपनी शिव इच्छा से, क्योंकि भगवान का तो हर समय विधान रहता है। वो तो भगवान को ये सब करने के लिए कोई कारण बनता है तब वो परमात्मा करता है, उसको तो मजबूर किया जाता है। तो कबीर जी ने भी अपना विधान उस समय भी नहीं तोड़ा, लेकिन जनता ने तोड़वाया, उस भक्तों ने तोड़वाया अपनी नादानी के चलते, क्योंकि उस चिट्ठी में लिख दिया था, चिट्ठी में, कि वो कबीर ऐसे ऐसे करेगा। भाई और बहनों, ये संकेत है, सत्संग से समझना। आगे चल के जो वर्तमान समय में हमारे जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आश्रम वाले हैं, मैनेजमेंट वाले हैं, वो किस आधार से इस संगत को गुमराह कर रहे हैं, गुरु जी का नाम लेकर, गुरु जी का यानी सतगुरु रामपाल जी, कबीर जी का नाम ले लेके कैसे संगत को मूर्ख बना रहा है। इस सत्संग से हमारे को समझ में आएगी कि 625 वर्ष पहले भी कबीर जी ने कोई भंडारा नहीं किया, कोई दोहर मोहर नहीं दी। वो तो कबीर जी से करवाया गया जबरदस्ती, और फिर कबीर जी ने मजबूरन होकर वो करना पड़ा। दोहर एक बहुत अच्छा कंबल समझो। उस समय दोहर को बहुत बड़े सेठ ही यूज किया करते थे, दोहर बोलते थे, कंबल टाइप होती थी। तो सब जगह चिट्ठी भेज दी, अरियालाल जी गुरु सब शिष्यों को साथ ले आए कि चलो, क्योंकि शेष रोटी खाओगे एक समय तो सबको एक एक असरफी मिलेगी, मोहर सोने की, और साथ में एक दोहर मिलेगी, और गुरु जी के पास जमा होंगी, हम उनको बेचकर फिर अपना गुजारा करेंगे। इस दृष्टिकोण से सभी अपने शिष्यों को सब ले लेकर आगे 18 लाख व्यक्ति काशी में प्रवेश हो गए। गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं भाई और बहनों, वो जो चिट्ठियां डाली गई थी कबीर जी को यहां से भगाने के लिए काशी से, 18 लाख चिट्ठियां डाली गई थी। अब चिट्ठियां तो ना जाने कितनी डाली गई थी, लेकिन 18 लाख व्यक्ति वहां आ गए थे। और उस चिट्ठी में लिखा, कबीर जी ने नहीं लिखा, वो संगत ने, लोगों ने लिखा, वहां के लोगों ने लिखा, संगत ने लिखा। कुछ एक कमजोर नादान जो संगत थी, उन्होंने लिखा कि ऐसे ऐसे कबीर जी भंडारा करेगा और ऐसे ऐसे दोहर मोहर देगा। तो कबीर जी ने तो मजबूरन करना पड़ा था, नहीं तो भाई और बहनों, परमात्मा का तो विधान अटल है। वो परमात्मा कैसे अपना नियम तोड़ सकता है? नहीं तोड़ सकता किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। लेकिन उससे तुड़वाया गया। और उस समय भाई और बहनों भक्ति युग नहीं था, उस समय भक्ति युग नहीं था। इसीलिए तो परमात्मा ने कहा कि सदना कसाई को भी उसकी शिव इच्छा पे, वो भी बकरे काटने का आदेश परमात्मा ने नहीं दिया अपनी शिव इच्छा से। वो तो सदना कसाई की मजबूरी और सदना कसाई की प्रार्थना पर कबीर जी ने 100 बकरे तक काटने का आदेश दिया। नहीं तो परमेश्वर का विधान है, चींटी भी नहीं मार सकता मानव प्राणी। तो भाई बहनों, उस समय तो भक्ति युग नहीं था, पार होने का समय नहीं था। इसलिए परमात्मा ने अपने भक्तों की प्रार्थना पे जो जैसा उन्होंने मांगा दे दिया वरदान। लेकिन काल भगवान, इस ज्योति निरंजन और कबीर भगवान के जो वचन हैं, जो एग्रीमेंट है, वो वर्तमान समय पिछली पीढ़ी का यही है कि ज्ञान को आधार, ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने कबीर परमेश्वर से कहा कि जाओ भगवान, जीवों को बेशक पार कर लेना, लेकिन अपने ज्ञान को आधार बनाना, और जो अपना ज्ञान समझे
वो आपका, अन्यथा आप किसी भी प्राणी के साथ बाय फोर्स यानी जबरदस्ती नहीं करोगे। तो आज वर्तमान समय में भी वो परमात्मा किसी भी प्राणी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तो भाई और बहनों, वर्तमान समय में भी जब 425 वर्ष पहले कबीर जी को मजबूर किया, ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों ये संकेत है भगवान का। आज उसी कबीर जी को, संत रामपाल जी भगवान को मजबूर किया जा रहा है, उसका आदेश बताया जा रहा है। और गुरुदेव भगवान का आदेश ले लेकर गुरुदेव भगवान को मोहरा बना के उसके आदेशों की आड़ में ये सारे आदेश पारित किए जा रहे हैं। जैसे झूठी चिट्ठी उस समय कुछ एक नादान संगत ने बांटी थी, ठीक इसी प्रकार आज वर्तमान समय में झूठी चिट्ठी बांटी जा रही है। झूठी चिट्ठी कैसे कि गुरुदेव भाई प्रार्थना लेके आओ, प्रार्थना यहां लाओगे तो आपकी प्रार्थना पूरी की जाएगी, ये हमारे गुरुदेव भगवान ने आदेश दे रखा है। जबकि गुरुदेव भगवान का कोई आदेश नहीं। जैसे 425 वर्ष पहले कबीर जी का कोई आदेश नहीं था भंडारा करने का, दोहर मोहर देने का, लेकिन फिर भी उस भगवान को, कबीर जी को वहां से भगाने के लिए, बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। और आज भी उस परमात्मा के भक्ति युग में नियम और मर्यादा को तोड़ने के लिए ऐसा संगत की तरफ से किया जा रहा है, इस आश्रम की तरफ से किया जा रहा है, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट की तरफ से किया जा रहा है कि आ जाओ सारी प्रार्थना ले लेके हमारे गुरुजी पूरी करेंगे, हमारे गुरुजी पूरी करेंगे। तो उस गुरुजी को तो मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। और संगत का पैसा आ ही रखा है, तो संगत का जो दान आ रखा है उसमें भी गुरुजी का कोई आदेश नहीं लिया जा रहा, मन मर्जी किया जा रहा है। भाई और बहनों, कई वीडियो तो आप भाई बहन देखते होंगे सोशल मीडिया पे, जो गांव वाले कहते हैं हम तो प्रार्थना लेके गए जी, और ले जाते हमारी तुरंत प्रार्थना स्वीकार हो गई, हमारे को कह दिया गया आपका सामान पूछ जाएगा। तो भाई और बहनों, जाते कहां गुरुदेव भगवान के पास प्रार्थना लग रही है, जाते कह दिया जाता है कि आपका काम हो जाएगा। तो गुरुदेव भगवान के आदेशों की आड़ में ये सारा सब खेल खेला जा रहा है। भाई और बहनों, खेल खेला जा रहा है मर्यादा के विरुद्ध। और मर्यादा के विरुद्ध कितना ही कार्य कर लो, उस समय मर्यादा के विरुद्ध सारे कार्य हुए तो उस समय पार होने का समय नहीं था, पार नहीं हो पाए। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि जब फिर लास्ट में, अंत में जब हद हो गई, अपने गुरु पे ही, मर्यादाओं पे ही, सत्संग पे ही, ज्ञान पे ही शंका करने लगे। क्योंकि कबीर जी जब ज्ञान देते थे सूक्ष्म वेद का, यही तत्व ज्ञान देते थे, तो उस ज्ञान पर शंका होने लगी। तो कबीर जी ने उस समय एक फचोड़ मारी, हाथी को लेकर, गणिका माई को बिठाकर, रविदास को साथ लेकर। और उस फचोड़ में गुरुदेव भगवान ने बताया कि कबीर जी ने सोचा, ये निर्णय किया कि देखे ये ऐसे ही भगवान भगवान करते हैं या कुछ ज्ञान को भी आधार बनाया है। जैसे आज वर्तमान समय में अब भगवान भगवान करने लग गए, संत रामपाल जी भगवान, संत रामपाल जी भगवान। तो आज वही परमात्मा ये फचोड़ मार रहा है, फचोड़ कि देखो भगवान भगवान ही कर रहे हैं कि ज्ञान को भी आधार बनाया है। तो उस समय कबीर जी ने छोटी सी एक परीक्षा ली और सारे 64 लाख फेल हो गए। भाई और बहनों, फेल हो गए। और आज वर्तमान समय में भी वही परमात्मा 11 साल से ये फचोड़ मार रहा है। 11 साल से ये परीक्षा ले ली है, 11 साल में सर्व संगत की परीक्षा ले ली है। और सारे के सारे परमेश्वर के इस ज्ञान आधार से,
इस भक्ति मार्ग पर, अपने आत्म कल्याण के मार्ग में फैल हो चुके हैं। फैल, भले ही स्कूल में आते रहो, भले ही सत्संग सुनते रहो, भले ही भक्ति करते रहो, भले ही दुनिया का पानी निकालते रहो, लेकिन मोक्ष के लिए अपने आत्म कल्याण में फैल हो चुकी है संगत सारी। क्योंकि गुरुजी के आदेशों की आड़ में वही किया जा रहा है जो 425 वर्ष पहले किया था कि हमारा गुरुदेव भगवान दे रहा है, हमारा गुरुदेव भगवान दे रहा है। जैसे कबीर जी के समय किया था कि कबीर जी भंडारा करेगा, कबीर जी भंडारा करेगा। ठीक इसी, कबीर जी ने तो भंडारा कर दिया फिर मजबूरन। ठीक इसी प्रकार भाई गुरुजी का नाम ले लेके ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट पाइप पानी दे रहा है, जगह जगह धर्मशाला बनवा रहा है, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, जातिवाद के लिए धर्मशालाएं बन रही है, मालिक के ज्ञान के विपरीत गौशालाओं में दान किया जा रहा है। तो भाई और बहनों, संगत कहां जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है? इसीलिए बार बार साथ संगतियों के माध्यम से लाइव आकर यही कहा जा रहा है, यही बताया जा रहा है कि इस मिशन को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के द्वारा। और समझना हमने है, भक्तों ने है भाई और बहनों, क्योंकि आत्म कल्याण हमने करवाना है, केवल उनको तो राजनीति करनी है भाई और बहनों, राजनीति। अब ये छोटे छोटे वीडियो जब सवाल जवाब सोशल मीडिया पे साथ संगति वाले वीडियो जाते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं, ये तो राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये मैनेजमेंट वाले कहते हैं कि राजनीति नहीं कर रहे, हम तो किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलो किसी पद के लिए अगर चुनाव नहीं भी लड़ते हैं, लेकिन राजनेताओं के लिए तो गुरुजी ने बोला कि राजनीति से और भगत का 36 का आंकड़ा है। हमने तो राजनीति में जाना भी नहीं चाहिए, किसी धरना प्रदर्शन में भी नहीं जाना चाहिए, किसी रैली में भी नहीं जाना चाहिए। भगत ने राजनीति से कोसों दूर रहना चाहिए किसी भी प्रकार से। तो मर्यादा तो सारी टूट रही है। तो भाई और बहनों, एआई का ये जमाना है, एआई से कुछ भी बुलवाया जा सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है। लेकिन गुरुदेव भगवान ने सारी चीजें क्लियर कर दी है कि भक्ति मार्ग पे सफल होने के लिए सत्संग ही आधार है, एक सत्संग ही मूल मंत्र है। इस भक्ति पे अपनी मर्यादाओं को बचाने के लिए, इसी जन्म में मोक्ष पाने के लिए सत्संग ही जरूरी है। और खास तौर से गुरुजी की गैर मौजूदगी में तो बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि उन्हीं को आधार बनाकर हम इस भक्ति मार्ग पर हम चल सकते हैं, इस काल भगवान के झटकों को सहन कर सकते हैं, संभल सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। तो सत्संग ही आधार बताया भाई और बहनों। तो वर्तमान में ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान को हर क्रिया के लिए भक्ति विधान को तोड़वाने की कोशिश की जा रही है गुरुजी के आदेशों के आड़ में। और गुरुदेव भगवान के पास कोई प्रार्थना ही नहीं जाती है, प्रार्थना जाते ही पास हो रही है, प्रार्थना जाते ही 1 घंटे में पाइप मोटर पूछ रही है, प्रार्थना जाते ही आधा 1 घंटे में किसी धर्मशाला का निर्माण करने के लिए वो आदेश पारित हो जाता है। तो गुरुदेव भगवान के पास कहाँ प्रार्थना जारी है? गुरुदेव भगवान तो कह देते हैं कि भाई जो इच्छा है, जो मर्जी है कर लो। क्योंकि वर्तमान समय में परीक्षा के समय गुरुदेव भगवान कोई भी आदेश नहीं देते। परीक्षा के समय टीचर अपने शिष्य को, विद्यार्थी को, स्टूडेंट को कोई भी आदेश, दिशा निर्देश नहीं देते। तो उस विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है सिलेबस, केवल वो पुस्तक जो गुरुदेव भगवान ने, उसके टीचर ने पढ़ाई थी। तो हमारे वर्तमान समय में हमारे लिए महत्वपूर्ण है सत्संग, जो गुरुदेव भगवान ने कर दिए। तो भाई और बहनों, ये प्रोसीजर केवल और केवल सत्सेवक भाई बहन
साध संगतियों के माध्यम से, केवल साध संगतियों में ये प्रोसीजर चल रहा है, अपना रहे हैं। अन्यथा आश्रम वाले भाई बहन तो एक भी मर्यादा में नहीं है, क्योंकि एक विशेष संदेश में गुरुदेव भगवान ने कह भी दिया था कि सारे पंचर ला लो, सारे पंचर, यानी सभी पंचर ला लो, यानी नाम शुद्ध करवा लो। सभी के नाम खंड पड़े हैं, सबका कनेक्शन कटा पड़ा है। तो भाई और बहनों, इन आश्रम वालों का तो, और जो आश्रम में संगत जाती है, उनका तो कनेक्शन कटा पड़ा है। केवल और केवल अगर कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो सत्सेवक भाई बहनों का जुड़ा हुआ है भाई और बहनों। और साध संगति में इसी विषय पर चर्चा होती है, इसी को साध संगत कहते हैं। गुरुदेव भगवान ने बताया कि उस गुरुदेव भगवान की महिमा होती है, मर्यादित बातें होती है ना, तो उसी को साध संगत कहते हैं। तो भाई और बहनों, खास तौर से सत्सेवक भाई बहनों ने इस पर गहराई से चिंतन मनन करना है कि आगे कुछ भी जोल आ सकता है, क्योंकि भगवान ने परीक्षा ले ली 11 साल में संगत की, और अब जोल अगर जाड़ा लेंगे वो तो सत्सेवक भाई बहनों का लेंगे कि कितना ज्ञान को आधार बनाया। किसी को भी निमित्त बना देंगे, लेकिन भाई और बहनों ज्ञान को आधार बना के चलेंगे तो हम सफल हो पाएंगे। इसीलिए गुरुदेव भगवान ये सारी चीजें क्लियर कही है कि इस भक्ति मार्ग का अगर कोई मूल मंत्र है, कोई सार है, तो सत्संग है, सत्संग। और सत्संग एक तो गुरुदेव भगवान ने जो कर दिए सूक्ष्म वेद पर, वो है सत्संग। और एक सत्संग गुरुदेव ने बताया कि सत्य का संग, सत्य का संग, सच्चाई का संग, सत्य बताना, सत्य पर बोलना, सत्य पर चलना, इसी को भी सत्संग कहते हैं और इसी को साध संगति कहते हैं भाई और बहनों। तो भाई और बहनों, मालिक की दया से छोटी सी लाइव के माध्यम से साध संगति थी, और इसी बीच मालिक ने जो निर्णय करवाया कि 425 वर्ष पहले जो कबीर जी के साथ में जो घटना घटित करवाई गई थी जानबूझ के, वहीं आज वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के साथ में जानबूझ के घटना घटित करवाई जा रही है। और भाई और बहनों, ये उदाहरण बनेंगे आने वाले समय में, ये उदाहरण बनेंगे कि कैसे भगत, कौन कौन भगत ज्ञान को आधार बना के बच पाया, और कौन कौन भगत केवल देखा देखी अपनी मर्यादाएं तोड़ बैठा। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान 8 सितंबर 1951 से इस धरती पर प्रकट है, और उस समय से बिचली पीढ़ी शुरू है। और ये बिचली पीढ़ी जब तक गुरुदेव भगवान यहाँ लीला करेंगे शरीर रूप में रहकर, और जब वो सतलोक चले जाएंगे तब तक ही बिचली पीढ़ी रहेगी। बाद में मौका नहीं है पार होने का, बाद में मोक्ष का मौका नहीं है, मोक्ष का समय नहीं है। बाद में तो केवल कोई भक्ति करेगा और मर्यादा में रहेगा थोड़ी बहुत, तो केवल बैटरियां चार्ज होती रहेगी। तो गुरुदेव भगवान ने भाई और बहनों खुश करना है, हमने तो महिमा गाकर, महिमा बनाकर, गुरुदेव भगवान के शब्द बनाकर हमने तो गुरुदेव भगवान को खुश करना है। गुरुदेव भगवान को भगवान मानकर, गुरुदेव भगवान को आसन पर बिठाकर, गुरुदेव भगवान को भोग लगाकर, गीता जी के शास्त्र वेद के अनुसार, क्योंकि हम शास्त्र वेदों में, गीता जी में भी लिखा हुआ है कि भाई उस पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाए बिना जो भी प्राणी अन्न खाता है वो पाप खाता है। तो भाई और बहनों, ये प्रोसीजर सात संगतियों के माध्यम से हम सब सत्सेवक भाई बहन ही कर रहे हैं। इसीलिए भगवान, वो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जेल में बैठकर कुछ एक सत्सेवक भाई बहनों के लिए वो जेल में अभी भी बैठकर यही सारा निर्णय कर रहे हैं कि कौन कौन भाई बहन
100% मर्यादा में खरा उतर रहा है, खरा चल रहा है। तो भाई और बहनों, हमने भी इस परीक्षा में खरा उतरना है, हमने भी इस परीक्षा में सफल होना है। बाकी तो भाई और बहनों, ये लाइव तो सब भाई बहन आते रहते हैं, मालिक की दया से हम भी आते रहेंगे, कुछ छोटा मोटा संदेशा देते रहेंगे। और प्रमाण तो सत्संग ही है, सत्संगों को आधार बनाकर ही हम इस भक्ति मार्ग पर सफल हो सकते हैं। बाकी तो वर्तमान समय में भाई और बहनों, आश्रम से जुड़ी सारी संगत सब की सब पंचर हो रखी है, यानी मर्यादा तोड़ रखी है, मर्यादाओं से वंचित है, मर्यादाओं से दूर है। और गुरुदेव भगवान वर्तमान समय में जो भी आदेश देंगे वो जो जैसी प्रार्थना जाएगी वैसा ही आदेश आएगा। गुरुदेव भगवान के पास तो आदेश चला जाएगा जैसे जब जब भूल पड़े पुस्तक में लिखा हुआ है कि भाई कोई भगत अगर भगत के घर में दबाव हो तो भाई मीट बना लो और सोच लो मैंने नहीं बनाया है, लिपस्टिक या श्रृंगार कर लो कोई माता बहन और फिर सोच लो कि मैंने नहीं किया। तो भाई और बहनों, ये तो इस तरीके से संगत को गलत दिशा पे ले जा रहे हैं। बाकी विधान है परमेश्वर का अटल, नियम है, मर्यादा तो मर्यादा ही है। ऐसे तो फिर मर्यादा कहाँ रह गई? कबीर जी की भक्ति कोई नहीं करेगा, मर्यादा में कोई नहीं रहेगा, फिर तो अन्य पंथों में और इस पंथ में क्या फर्क रह गया? ये तो अन्य पंथों में भी चल रहा है सारा सिस्टम। तो भाई और बहनों, हमारी तो हाथ जोड़ के मालिक की दया से यही विनती है, प्रार्थना है कि भाई और बहनों, मैनेजमेंट के आदेशों को समझने का प्रयास करें, कोशिश करें और अपने आप को बचाएं। ये तो जो मालिक के ज्ञान आधार से संदेश दिए जा रहे हैं वो केवल भगत भाई होने के नाते और गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से ही दिए जा रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, मर्यादा में रहने से मोक्ष होगा, अन्यथा तो मर्यादा के विपरीत अगर कोई कार्य करेंगे तो इस जन्म में मोक्ष नहीं है। तो भाई और बहनों, आज की जो सत्संगति है इस लाइव के माध्यम से ही तो इतनी, आगे कोई मालिक दया करेंगे, रजा बख्शेंगे तो फिर से आएंगे। लेकिन जो गुरुदेव भगवान ने सत्संगों में संकेत दे दिया उन्हीं को आधार बनाकर भाई बहनों सर्व संगत ने चलना है, तो ही बेड़ा पार हो सकता है इसी जन्म में। तो भाई और बहनों, छोटी सी साथ संगति के माध्यम से मालिक की रजा और सब भाई बहनों को प्रार्थना कि हमने आगामी समय पर कैसा भी झोल आए, कैसी भी विपदा आए, कैसा भी काल तांडव रचे, कैसा भी काल कोई हमारे समक्ष सामने कैसा भी उदाहरण प्रकट करे, पेश करे, तो हमने ज्ञान को आधार बनाकर ही इस पर खरा उतरना है। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने जो ये खीर बना के दी है, ये मलाई उतार के दी है, सत्संगों का सार, ये साथ संगति मलाई है, मलाई है, तो ये मलाई खाने से वंचित रह जाएंगे। तो हमारी तो मालिक की दया से प्रार्थना है और गुरुदेव भगवान को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम है जो मालिक ने इतनी दया रजा बख्शी और लाइव साथ संगति सभी भाई बहनों के साथ होती है और होती रहे। तो यही प्रार्थना करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।